महीना बड़े राजयोग का, साढ़े साथी में भी उन्नति का। मेष राशि के ज्योतिष प्रेमियों, आपसे एक सवाल पूछो। यदि कोई आप पर अन्याय करता है तो आप क्या करते हैं? शांत बैठते हैं या क्रोधित होते हैं? क्योंकि जून 2026 इस महीने में आपका स्वभाव, आपका निर्णय और आपकी प्रतिक्रिया, ये चीजें आपका भविष्य निर्धारित करने वाली है। राशि चक्र में आपकी राशि प्रथम क्रमांक पर आती है। सदैव अग्रेसिव, अग्रसर, साहस, ये आपके मुख्य गुण हैं। आप साहसी है, सीधे रास्ते पर चलने वाले हैं। मन में बड़े ईमानदार है। आप कभी हारते नहीं हैं, कभी जीतते हैं तो कभी सीखते हैं। साक्षात ग्रहों के सेनापति मंगलदेव आपके राशि स्वामी है। इसीलिए जहाँ पर भय समाप्त होता है वहाँ से मेष राशि शुरू होती है। आपके क्रोध की दिशा यदि उचित हो तो वह आपका सबसे बड़ा शस्त्र बनता है। आपको सफलता अवश्य मिलती है। जून 2026 महीने के लिए मैं आपको एक सूत्र बताने वाली हूँ जिससे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। किसी भी चीज़ पर प्रतिक्रिया ना दे, बल्कि उसे प्रतिसाद दे। कोई कुछ बोले तो तुरंत जवाब ना दे, थोड़ा रुके, उस पर विचार करे, उसके बाद बोले। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरु मां डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जून 2026 महीने के राशि भविष्य को समझ रहे हैं। आज हम मेष राशि के लिए ये महीना कैसा रहेगा, इस पर विस्तार से वार्तालाप करने वाले हैं। वीडियो के अंत में इस महीने करने के विशेष उपाय भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इस महीने टालने वाली 5 गलतियाँ, विभिन्न दृष्टि से इस महीने का आपके लिए स्कोर भी मैं बताने वाली हूँ। इसीलिए वीडियो अंत तक देखें। ये शास्त्रीय जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। व्यक्तित्व की दृष्टि से विचार करें तो मेष राशि के लिए ये महीना अत्यंत लाभकारी कहा जा सकता है। आपके राशि में रोचक योग निर्माण हुआ है, जो पंच महापुरुष योगों में से अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है। राशि स्वामी मंगल ग्रह द्वारा निर्माण होने वाला ये राजयोग आपको एक ऊंचाई पर लेकर जाने वाला है। राशि स्वामी स्वयं जब राजयोग निर्माण करता है तब एक कुलदीपक योग होता है। अपने घराने में, आपके परिवार में, आपके कार्य को सबसे बड़ा करने में वह आपको सहयोग करता है। स्वाभाविक रूप से इन सभी चीज़ों का आपके व्यक्तित्व पर अत्यंत सकारात्मक परिणाम होने वाला है। इस काल में आपका व्यक्तित्व अत्यंत प्रगल्भ एवं समृद्ध होने वाला है। सदुपयोग करें। इस महीने में इस जातकों ने 5 गलतियों को टालना चाहिए। पहली चीज़ है, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना ले। दूसरी चीज़ है, क्रोध में किसी भी रिश्ते को ना तोड़े। तीसरा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि पैसों के संदर्भ में बेफिक्र ना रहे। उचित आर्थिक योजना आपके लिए आवश्यक है। चौथा मुद्दा है कि मुझे सब कुछ पता है, ये अहंकार न रखे। अहंकार से आपने 4 हाथ दूर रहना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात है, स्वास्थ्य को नज़रअंदाज न करें। शरीर के प्रति हमारे कुछ कर्तव्य होते हैं। ईश्वर जब हमें पृथ्वी पर इस जन्म में भेजता है तो एक सुंदर शरीर देकर भेजता है। उस शरीर का यदि हम जीवन भर उचित ध्यान रखते हैं तो शरीर भी हमारा ध्यान रखता है। इसीलिए स्वास्थ्य का उचित ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। इन 5 चीज़ों को यदि आप उचित ध्यान रखते हैं तो ये महीना लाभकारी होगा। धन, परिवार, वाणी की दृष्टि से मेष राशि के लिए शुक्रदेव की स्थिति महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि वे आपके धनेश है। शुक्रदेव अर्थात आपके धनेश इस काल में धन के धन स्थान में विराजमान है, जो अत्यंत शुभ बात कही जा सकती है। साथ ही धन स्थान में त्रिकोण के स्वामी विराजमान है, जिस कारण स्वाभाविक रूप से आपको धन लाभ अवश्य प्राप्त होगा। उस धन को बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। परिवार में आपके शब्द को सम्मान दिया जाएगा। आपके शब्द को वजन प्राप्त होगा, लेकिन शब्दों का प्रयोग थोड़ा सोच समझ कर करने की सलाह आपको दी जाती है, क्योंकि एक वाक्य रिश्ते को सुधार सकता है और उसे तोड़ भी सकता है। ये बात ध्यान में लें। पराक्रम, परिश्रम, प्रवास की दृष्टि से विचार करें तो मेष जातकों के लिए इस काल में यात्रा के कई योग निर्माण होंगे, क्योंकि आपके तृतीय स्थान में ही विराजमान है। विशेष बात है कि भाग्येश भी 1 तारीख को वहीं पर है। इतना ही नहीं, धनेश और सप्तमेश भी वहीं पर है।
जिस कारण जीवन साथी के साथ, परिवार के साथ यात्रा के योग आपके लिए निर्माण होने वाले हैं। ये यात्रा आपको आनंद देने वाली रहेगी, इसीलिए आपने इस काल का उपयोग करना चाहिए। वास्तु, वाहन, जमीन, मातृ सौख्य, सुख शांति, इन सभी दृष्टियों से विचार करें तो मेष जातकों के लिए ये काल सकारात्मक कहा जा सकता है। कुछ जातक इस काल में नया वाहन लेने का विचार कर सकते हैं, तो कुछ जातक परिवार के साथ वाहन से लंबी यात्रा भी कर सकते हैं। इस काल में आपने अपने माताजी के साथ संवाद बढ़ाना चाहिए। उनके आशीर्वाद आपके लिए एक सुरक्षा कवच होता है, ये बात ध्यान में लें। शिक्षा, प्रेम, संतति, विवाह की दृष्टि से आपके पंचम स्थान में केतु ग्रह विराजमान है। ये केतु ग्रह प्रेम में कई बार गलतफहमियां निर्माण कर सकता है। विद्यार्थियों का ध्यान भी विचलित कर सकता है, अर्थात पढ़ाई करते समय विद्यार्थियों का ध्यान केतु के कारकत्व में आने वाले विभिन्न विषयों पर जाएगा, इसलिए उस दृष्टि से अपने उचित ध्यान रखना चाहिए। विवाह इच्छुकों के लिए इस महीने विवाह के प्रपोजल आएंगे, लेकिन निर्णय लेने में जल्दबाजी न करें। विवाहित दाम्पत्यों ने ईगो थोड़ा साइड में रखना चाहिए, जिस कारण सुख आपका ही रहेगा। मेष जातकों के लिए एक प्रश्न, आप गुस्सा होने पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं या कुछ काल शांत रहते हैं? आपका उत्तर कमेंट में लिखें। स्वास्थ्य, कर्ज, प्रतिस्पर्धी, शत्रुओं की दृष्टि से विचार करें तो इस महीने आपके लिए ग्रहों की स्थिति उत्तम है, लेकिन अधिक विचार के कारण थोड़ा सिरदर्द या बीपी की परेशानी होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। थोड़ी थकान लग सकती है, इसलिए उस दृष्टि से अपना उचित ध्यान रखें। इस काल में कर्ज लेना टाल सकते हो तो अवश्य टालें। अत्यंत आवश्यक हो तो दूसरा कोई विकल्प ना हो तो कर्ज का विचार करें। शत्रुओं पर आप विजय प्राप्त करने वाले हैं। प्रतियोगिता में भी आपको सफलता मिलेगी। निर्धारित किए हुए लक्ष्य को प्राप्त करने में आप सफल होने वाले हैं। इस काल का लाभ उठाइए। नौकरी एवं व्यवसाय की दृष्टि से नौकरी में आपका कार्य उत्तम रहेगा, जिस कारण स्वाभाविक रूप से आपके काम पर वरिष्ठों का ध्यान जाएगा। व्यावसायिक जातकों की दृष्टि से इस काल में आपको नई डील मिल सकती है, लेकिन टीम को संभालने का कौशल्य आपने विकसित करना चाहिए। व्यवसाय के लिए वो अत्यंत आवश्यक होता है। महाभारत का एक प्रसंग है। एक बार अर्जुन को क्रोध आता है, तब भगवान श्री कृष्ण उसे कहते हैं, युद्ध क्रोध से नहीं बल्कि बुद्धि से करना चाहिए। उसी के कारण अर्जुन की जीत हुई थी। मेष राशि के लिए यही संदेश है। इस काल में क्रोध से अधिक बुद्धि का उपयोग करें, आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ज्येष्ठ नागरिकों की दृष्टि से इस काल में आपने अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए। पुराने मित्रों से आपकी भेंट हो सकती है, आपको मानसिक समाधान प्राप्त हो सकता है। महिला वर्ग की दृष्टि से ये महीना आपने अपने लिए रिजर्व रखना चाहिए। इस काल में आपको आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। आप अपने लिए खड़ा रहना सीखने वाले हैं। भाग्य एवं शुभ संकेत की दृष्टि से मेष जातकों के लिए ये महीना कई शुभ संकेतों से परिपूर्ण भरा है। मुख्य रूप से आपके राशि स्वामी मंगल देव स्वयं राशि में आए हैं। महत्वपूर्ण बात है कि वे रोचक योग का निर्माण कर रहे हैं, जो पंच महापुरुष योगों में से अत्यंत महत्वपूर्ण राजयोग माना जाता है, जिसे हम बड़ा शुभ संकेत कह सकते हैं। राशि स्वामी की दृष्टि चतुर्थ स्थान, सप्तम स्थान, अष्टम स्थान पर है। राहु ग्रह एकादश स्थान में विराजमान होने के कारण आपके लिए सकारात्मक स्थिति में है। भले ही 7.5 शुरू हो, लेकिन शनिदेव और गुरुदेव के सहयोग से आपकी प्रगति होने वाली है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, आपके भाग्येश 2 तारीख को राशि परिवर्तन कर चतुर्थ स्थान में प्रवेश करने वाले हैं, वहीं पर उच्च अवस्था प्राप्त करेंगे। ऐसे कई शुभ संकेत इस महीने आपके लिए निर्माण होने वाले हैं, उनसे आपको अत्यंत शुभ परिणाम भी प्राप्त होने वाले हैं। इस काल का पूरा उपयोग करें। कर्म की दृष्टि से आपके कर्म अधिपति शनिदेव व्यय स्थान में विराजमान है। उनकी स्थिति को 7.5 माना जाता है। इस काल में आपकी परीक्षा ली जा सकती है। परिस्थिति आपको संघर्ष देकर संपन्न कर सकती है, लेकिन आपका संयम आपको जिताने वाला है। एक फिनिक्स पक्षी जलकर खाक होता है, लेकिन वही उसी राख से पुनश्च जन्म लेता है। मेष राशि वैसी ही है।
लाभ एवं इच्छा पूर्ति की दृष्टि से ये महीना आपके लिए इच्छा पूर्ति का कहा जा सकता है, क्योंकि इस समय काल में आपकी कोई छोटी इच्छा पूरी होने वाली है। अचानक लाभ के योग है, इसीलिए इस काल का पूरा उपयोग करें, अधिक से अधिक लाभ आपको प्राप्त हो सके। व्यय एवं प्रदेश गमन की दृष्टि से इस काल में आपके खर्च बढ़ने वाले हैं, जिस कारण इस काल में आपने खर्च की उचित योजना बनानी चाहिए। प्रदेश गमन के योग भी निर्माण होने वाले हैं, जिस कारण जिन जातकों की उस दृष्टि से कोई योजना बनी हो उन्हें अपने प्रयास बढ़ाने चाहिए। मेष जातकों के लिए एक प्रश्न, इस जून महीने में कौन से चीज के लिए आप अधिक परिश्रम करने वाले हैं? आपका उत्तर कमेंट में अवश्य लिखें। चलो इस महीने का स्कोर देखते हैं। विशेष रूप से ये महीना आपके लिए पैसा, प्रेम और करियर की दृष्टि से कैसा रहेगा? 10 में से आपको कितने गुण मिल रहे हैं? तो पैसों की दृष्टि से 10 में से 8 गुण दिए जा सकते हैं, जिन्हें हम उत्तम गुण कहते हैं। प्रेम की दृष्टि से 10 में से 6 गुण दिए जा सकते हैं। करियर की दृष्टि से 10 में से लगभग 9 गुण आपको प्राप्त हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से 10 में से 7 गुण दिए जा सकते हैं। परिवार की दृष्टि से आपको 10 में से 7 गुण प्राप्त है। हर दिन सभी के लिए अच्छा नहीं होता, जीवन सुख दुख और उतार चढ़ाव से भरा है। महीने के कुछ दिन सभी के लिए अत्यंत शुभ, कुछ तनाव एवं संघर्ष के रहते हैं। उस काल में हम कैसा व्यवहार करते हैं, इससे हमारी सफलता असफलता निर्धारित होती है। ये सब मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर पर निर्धारित है। इस दृष्टि से इस महीने मेष जातकों के लिए 2, 13 और 21 दिन शुभ है। महत्वपूर्ण कामों को पूरा करें। 11, 19, 28 ये दिन अशुभ है, जिस कारण संघर्ष का प्रमाण अधिक रहेगा। इसलिए आप अपने परिवार का उचित ध्यान रखें, ताकि आपका मानसिक स्वास्थ्य बना रहे। उपायों की दृष्टि से मेष जातकों ने मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पठन करें। हनुमान को लाल रंग के फूल अर्पण करें। जरूरतमंद लोगों को मसूर की दाल का दान करें। महीने की 2 तारीख को गुरुदेव अर्थात आपके भाग्येश चतुर्थ स्थान में प्रवेश कर उच्च अवस्था प्राप्त करने वाले हैं। गुरु परिवर्तन के पहले ही वीडियो बनाए हैं, उसमें बताए गए उपाय अवश्य करें। गुरुदेव आपके भाग्येश होने के कारण वो उपाय आपके लिए अत्यंत लाभकारी रहेंगे। मेष राशि के लिए लैपिस लाजुली ये ब्रेसलेट सूचित किया जाता है। चिड़चिड़ करना, जल्दबाजी करना, दुर्घटना, अनुचित निर्णय जैसी समस्याओं का यदि आप सामना कर रहे हैं तो ये ब्रेसलेट अत्यंत लाभकारी रहेगा। ये ब्रेसलेट ऑनलाइन खरीदना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ब्रेसलेट के साथ हम उसे धारण कैसे करना है, इसका शास्त्रोक्त विधि और एक्टिवेशन कार्ड भी देते हैं। उस कार्ड पर ब्रेसलेट रख कर जब आप एक्टिवेट करते हैं तो आपको बड़ा लाभ होता है। सिद्ध किए हुए इस ब्रेसलेट के एक्टिवेशन से वह आपको शुभ फल देने लगता है। और हाँ, उसी के साथ हम डिस्काउंट कूपन कोड भी देते हैं, इसीलिए डिस्क्रिप्शन में जाकर आप बुकिंग करें। संक्षेप में कहा जाए तो मेष राशि के ज्योतिष प्रेमियों, जून 2026 ये महीना आपके जीवन को बदलने के लिए आ रहा है, लेकिन ध्यान में रखें कि ऊर्जा ही आपका शस्त्र है, वही आपका अस्त्र भी रहने वाला है। ये चैनल केवल भविष्य नहीं बताता, बल्कि आपके जीवन को दिशा देता है। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ऑन करें। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।